Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. So we are continuing with our PYQ initiatives. Polity में हम देख रहे थे regarding the system, executives etc. है ना? और इसके दो questions बचे हैं जो कि 2017 के बाद आएगा 2013 में ही आया है question देखेंगे देन वी विल मूव टू अनदर सेक्शन है ना और जल्दी जल्दी अपने पॉलिटी के पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे जिसने भी इसके पहले के वीडियोस ना देखे हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड विजिट द वीडियो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट मोर कि कैसे इस सीरीज को यूज करना है कैसे डिफरेंट पार्ट्स को अपने नोट्स में लिखना है और कैसे बाकी अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज सॉल्व करना है ओके So, moving on to the question, if the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then अब पहली बात जिसको ये आर्टिकल याद नहीं है उसको यहाँ पे एक हिंट दिया गया है ठीक है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में है ठीक है तो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में प्रेसिडेंट को क्या क्या चीजें होती हैं बिल होता है एक ठीक है या फिर बाकी इमरजेंसी पावर्स होते हैं या फिर और भी पावर जैसे ऑल इंडिया सर्विस वगैरह इन सब के पावर्स होते हैं तो हमें पता है आर्टिकल 356 में क्या हो सकता है इमरजेंसी प्रोविजंस हो सकता है राइट ये आपके पास एक बहुत बड़ा हिंट आ गया ठीक है ढंग से क्वेश्चन पढ़ने का यही फायदा है यू हैव हिंट्स ऑलवेज द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ये तो कभी नहीं होता ऑटोमेटिकली क्यों होगा ऑटोमेटिकली इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजंस हैं The powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. Looks right? ठीक है बाकी देखेंगे आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ये तो कभी नहीं होता है ना द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट ठीक है ये हो सकता है बट इट इज वेरी लाइक दिस स्टेटमेंट डजंट प्रोवाइड द क्लियर पिक्चर जो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो है बी ठीक है तो द आंसर कुड बी बी ठीक है इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ लेना है आर्टिकल 356 पढ़ लेना है आपका हो जाएगा बहुत फैक्चुअल सा ही क्वेश्चन है ज्यादा मतलब कुछ और नहीं है इसमें ठीक है आर्टिकल 356 क्या बताता है स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी गवर्नर एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को इन केस कुछ जो उसके प्रोविजंस है वो आप लक्ष्मीकांत से देख लेना ठीक है द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है सेपरेशन ऑफ पावर्स ठीक है ये ऐसा लिख लेना है ठीक है तो फर्स्ट क्या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली ऐसा तो नहीं है इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का सिस्टम है राइट हमने पढ़ा है इसको तो ये भी गलत हो गया एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ये देखो ए और सी एकदम ऑपोजिट है ए गलत है तो सी सही होगा राइट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन ठीक है ये भी सही है बट इट्स नॉट द करेक्ट एडवांटेज इट्स अ प्रोविजन ठीक है ये भी डिफरेंस रखना है मैंने बताया था ना कि जो मोस्ट करेक्ट हो हमें उस पर टिक करना है तो द आंसर वुड बी सी इजी ठीक है तो ये थे हमारे इस सेक्शन के अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन सो दिस सेक्शन इज अबाउट जुडिशरी ठीक है और आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे तो ध्यान से इसको पढ़ना है ओके In India, prisons are managed by state governments with their own rules, regulations for the day-to-day administration of prisons. ठीक है? Okay. Second, in India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly keeps the subject of prison in the control of provincial government. ठीक है? Which one of the following is correct in respect of the above statement? अब ऐसे क्वेश्चन देखने में लगता है टफ, बट एक्चुअली दे आर इजी. अगर आपको इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट पता है कि गलत है, तो आइदर सी और डी होगा. प्रॉब्लम आती है ए और बी में. उसके लिए आपको रीजन और एजर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. तो वो हमें कैसे आएगा प्रैक्टिस करके. ठीक है इस बात का ध्यान रखना है. तो पता ही है सबको क्या होता है स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है तो ये सब हमें पता है कि क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें क्या होगा इसमें आंसर होगा ए ठीक है जो आपको पता होगा प्रिजन्स कम इन द स्टेट लिस्ट ठीक है 7th शेड्यूल में
और जो मॉडल प्रिजन एक्ट होता है वो सेंटर इनेक्ट करता है, एंड देन स्टेट्स हैव टू मेक इट अंडर देयर ओन लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है इसका? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, फिर इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट। ठीक है, विच एक्सप्रेसली कीप द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिजन इन द कंट्रोल प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है ना? तो ए हो गया। इजी है, दिखने में टफ लग सकता है, बट अगर आपको इस चीज के बारे में पता है, मॉडल प्रिजन्स एक्ट, प्रिजन्स रिफॉर्म वगैरह में आता है। अब देखो आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस के मोस्टली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, गवर्नेंस से रिलेटेड। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गिविंग प्रीलिम्स। ठीक है, क्योंकि बहुत वाइड नॉलेज चाहिए आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। न्यूज़पेपर या तो रोज पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेंस के टॉपिक तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जिसको मेंस में दिक्कत है, आंसर राइटिंग में दिक्कत है, वो हमारे चैनल पे टॉपर्स आंसर राइटिंग की सीरीज देख सकते हैं। रोज एक आंसर कवर किया है हमने अलग अलग GS2 से, और सब्जेक्ट वाइज वहाँ अवेलेबल है। तो प्लीज गो एंड वॉच इट इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर्स, और स्टार्ट विथ आंसर राइटिंग। बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा, ट्रस्ट मी। जस्ट गो एंड ट्राई इट वंस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।